जय हिंद। आज मैं आपको इस वीडियो में प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है नेचुरल नंबर। जिसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 40 100 etc। अब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 हो गया। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इन्फिनिट, यानी नहीं बता सकते लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। आगे है होल नंबर जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। द काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यानी काउंटिंग, गिनती की संख्या जो जीरो से स्टार्ट होगा वह होल नंबर कहलाएगा, यानी पूर्ण संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 etc। तो उसमें नेचुरल नंबर में क्या था? 1 से स्टार्ट था। लेकिन होल नंबर में क्या होगा? वो 0 से स्टार्ट होगा। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 हो जाएगा। लार्जेस्ट होल नंबर नहीं बता सकते, इन्फिनिट होता है, क्योंकि ये अनंत तक होता है, इन्फिनिट होता है। आगे आपका है इवन नंबर जिसको हम सम संख्या बोलते हैं। द नंबर विच एंड्स विथ 0 2 4 6 एंड 8, दैट नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर। उस नेचुरल नंबर को इवन नंबर कहेंगे। वह सम संख्या वह संख्या होता है जिसके लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। दैट नेचुरल नंबर, वह नेचुरल नंबर इवन नंबर होगा। या नहीं तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी जो 2 से डिविजिबल होगा, वह भी इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल है 412, लास्ट में 2 है इसलिए इवन नंबर होगा। उसी प्रकार से आपका है 624, लास्ट में 4 है इसलिए इवन नंबर होगा। नेक्स्ट है 50, लास्ट में 0 है इसलिए इवन नंबर होगा। 6638, लास्ट में 8 है इसलिए इवन नंबर होगा। इसी तरह से ये होगा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है आपका 2 होगा। और लार्जेस्ट इवन नंबर इन्फिनिट होता है, इसके कारण से हम इसको बता नहीं पाएंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? 2 होगा। और लार्जेस्ट इवन नंबर इन्फिनिट रहेगा, अनंत रहेगा, नहीं बता सकते। नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर जिसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या, द नंबर विच एंड्स विथ, वह संख्या जिसके लास्ट में 2 3 5 7 एंड 9 रहेगा। दैट नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ऑड नंबर। और जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, वह भी ऑड नंबर कहलाता है। यानी जिसके लास्ट में इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 रहेगा, वह नंबर ऑड नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? 450, लास्ट में 5 है इसलिए ऑड नंबर। 667, लास्ट में 7 है इसलिए ऑड नंबर। 881, लास्ट में 1 है इसलिए ऑड नंबर। 9909 है, लास्ट में 9 है इसलिए ऑड नंबर। इसमें लास्ट में 3 है इसलिए भी ऑड नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? 1 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? 1 होगा। और लार्जेस्ट ऑड नंबर इन्फिनिट होगा, जिसके कारण इसको हम बता नहीं सकते। नेक्स्ट आपका है कंपोजिट नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, वह नंबर जिसका फैक्टर 2 होगा, 2 से ज्यादा होगा, 2 नहीं 2 से ज्यादा होगा। दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा वह नंबर कंपोजिट नंबर होगा। अब देखना है कि फैक्टर क्या है। जैसे 4 जो है 1 के टेबल में आएगा, 4 2 के भी टेबल में भी आएगा, 4 और 4 के टेबल में भी आएगा। इसका जो फैक्टर हो गया 1 2 3, यानी 3 फैक्टर हो गया। यानी डिफिनेशन के अनुसार क्या है? जिसका फैक्टर मोर देन 2 रहेगा, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। उसी तरह से हमको 8 देखना है। 8 में क्या है? इसका फैक्टर मोर देन 2 है। 8 का फैक्टर कितना है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है,
4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में भी आता है। इसका फैक्टर क्या हो गया 1 2 3 4 यानी 4 फैक्टर हो गया। मोर देन 2 इसलिए यह भी कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट आपका है 6 जो है किससे किससे होगा 1 के टेबल में, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी। इसका फैक्टर 4 हो गया मोर देन 2 इसलिए यह भी कंपोजिट नंबर। उसी प्रकार से आपका ये 9 है 1 3 और 9 से हो जाएगा कटेगा इसलिए यह इसका 3 फैक्टर होगा मोर देन 2 फैक्टर। जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट है 15 का क्या होता है 1 3 5 और 15। इसका फैक्टर कितना हो गया 1 2 3 4 फैक्टर हो गया। तो जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। उसी प्रकार से आपको 7 को चेक कर लेना है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 4 होगा। और लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर जो है ये भी इन्फिनिट होगा, इसको हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट आपका है प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वह संख्या जिसका फैक्टर 2 होगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वह एक और संख्या वह अपना स्वयं एक होगा और उसका स्वयं होगा तो वह नंबर क्या कहलाएगा आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। यानी द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर जिसका 2 ही फैक्टर होगा, एक होगा और दूसरा अपने आप होगा यानी स्वयं होगा, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसमें क्या देखना है एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17। अब फैक्टर देखना है 2 का फैक्टर 2 जो है 1 से डिविजिबल होगा और 2 2 से ही होगा तो इसका फैक्टर कितना हुआ 2 ही हुआ इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया। उसी प्रकार से 3 का उसी प्रकार से आपको 3 का देखना है तो 3 में क्या है इसका फैक्टर 1 से 1 होगा और 3 3 से होगा, इसका भी फैक्टर 2 ही हुआ इसलिए यह भी प्राइम नंबर हो गया। उसी प्रकार से आपको 5 देखना है 5 का 1 होगा और 5 से ही होगा और किसी से नहीं होगा इसलिए यह भी प्राइम नंबर हो गया। उसी प्रकार से आपका है 7 जो होगा डिविजिबल किससे होगा 1 से होगा और 7 से और किसी से नहीं होगा, इसका भी फैक्टर 2 ही हुआ इसलिए यह भी प्राइम नंबर हो गया। उसी प्रकार से आपका 11 है 11 भी फैक्टर कितना होता है 1 होगा और अपने होगा स्वयं होगा इटसेल्फ होगा, इसका भी फैक्टर 2 ही होता है इसलिए यह भी प्राइम नंबर। इसी तरह से आपको देखना है 13 का भी 1 और 13 और किसी में नहीं मिलेगा, किसी के टेबल में नहीं मिलेगा, 1 के टेबल में मिलेगा और 13 के टेबल में मिलेगा इसलिए आपका यह भी प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट आपका है 17 1 के टेबल में मिलेगा और 17 के टेबल में मिलेगा और किसी के टेबल में नहीं मिलेगा यानी इसका 2 ही फैक्टर होता है इसलिए यह प्राइम नंबर हो गया। आगे इसी तरह से आपको चेक करते रहना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो 2 होगा और लार्जेस्ट प्राइम नंबर इन्फिनिट है, नहीं बता सकते इसको, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर नहीं बता सकते, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 हो गया। प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट भी है और इवन नंबर भी है। इवन नंबर भी है, स्मॉलेस्ट भी है और स्मॉलेस्ट भी और प्राइम नंबर भी है। तो इस तरह से आपका यहाँ वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।